अस्सलाम गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट जो इस्कीमिया के अंदर ड्रग्स यूज़ होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो पहले इस्कीमिया के अंदर ड्रग यूज़ होने के पहले आप बता देख लो कि इस्कीमिया क्या होता है। ठीक है, सिंपल किसी भी ऑर्गन को जब जो ब्लड सप्लाई है वो कम होती है तो उसके अंदर दिस थिंग इज़ नोन एज द इस्कीमिया। ठीक है, ब्लड सप्लाई कम होगी तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन सप्लाई भी कम होगी, दैट इज़ अ सेकेंडरी इफेक्ट। लेकिन बेसिकली हम जो कहते हैं कि ये मतलब ब्लड सप्लाई कम होती है। ठीक है, तो अभी जो है ना इस्कीमिया बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ हार्ट के इस्कीमिया के बारे में, यानी कि जिसको हम आपको सिंपल नाम दे सकते हो MI, यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन का। ठीक है, तो अभी जो है ना एक तो ये हो जाता है इसको, दूसरा आप MI की बात कर लो या फिर आप कह रहे थे सिंपल मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, एंजाइना। एंजाइना के सिंपल जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना इस्कीमिया की, उसको हम कहते हैं एंजाइना। ठीक है, कि यानी कि हार्ट का जो मतलब सारा वो प्रॉब्लम होता है उसको हम एंजाइना का नाम देते हैं। अब एंजाइना मतलब लाइक आपको मैं ड्रग से पहले थोड़ा सा इसको एक जनरल इंट्रोडक्शन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको बता देता हूँ। एंजाइना के अंदर सबसे पहली चीज़ आप देखो, एंजाइना की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आ जाती है दैट इज द स्टेबल एंजाइना। ठीक है, उसके अलावा हम कहते हैं कि इसकी अनस्टेबल एंजाइना होगी। उसके अलावा एक और आ जाती है दैट इज नोन एज द वेजोस्पास्टिक या फिर प्रिंस वेजोस्पास्टिक या फिर इसको प्रिंस मेटल एंजाइना भी कहती है। ठीक है, उसके अलावा एक और इस्कीमिया में होता है, हम कहते हैं कि साइलेंट इस्कीमिया आ जाता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और आ जाता है जिसको हम कहते हैं ऑर्थोस्टैटिक एंजाइना। ठीक है, तो ये सारी एंजाइना की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। डिफरेंस क्या होते हैं? सिंपल स्टेबल एंजाइना वो है कि जब आप एक्सरसाइज करोगे तो सिंपल तब ही इसके सिम्टम अपीयर होंगे, वैसे नहीं होंगे। अनस्टेबल क्या है कि नॉर्मली अगर आप रेस्ट पे भी हो तब भी इसके सिम्टम अपीयर हो सकते हैं। वेजोस्पास्टिक है, जैसे नाम से वेजो में यानी कि वेसल्स एंड स्पास्टिक मतलब स्पाज्म। ठीक है, तो किसी भी वेसल के स्पाज्म जो होता है ना दैट इज नोन एज द वेजोस्पास्टिक एंजाइना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है साइलेंट इस्कीमिया। साइलेंट इस्कीमिया ये कि कोई किस्म के जैसे नाम है ना, नो सिम्टम्स अपीयर। ठीक है, बंदे को सिम्टम प्रॉपर्ली अपीयर नहीं होते लेकिन इस्कीमिया हुआ होता है, और ये बेसिकली किन लोगों के अंदर कॉमन है? डायबिटिक्स के अंदर मोस्ट कॉमन होता है। नेक्स्ट आ जाता है ऑर्थोस्टैटिक। ऑर्थोस्टैटिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ऑर्थोस्टैटिक जैसे कि आपने लाइक सुना होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन बीमारी होती है। ठीक है, तो सिंपल जब पोस्चर चेंज किया जाता है, ठीक है, तो पोस्चरल आप कह लो कि प्रॉब्लम जो एंजाइना होता है ना वो ये आ जाता है। तो ये बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दी थी। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम एंजाइना किसी भी किस्म का होता है तो उसके अंदर कौन कौन से ड्रग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइक किसी किस्म का भी इन सब में से एंजाइना होता है, किसके अंदर स्पेसिफिकली कौन से हम ड्रग्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ड्रग्स की हेडिंग देने सबसे पहली चीज़ जैसे थी ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स। ठीक है, मैं आपको साथ साथ हर एक ड्रग का बताता जाऊँगा। ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स जो हैं दे आर द यू कैन से दैट फर्स्ट ड्रग्स द ड्रग ऑफ चॉइस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रेट की कुछ पहले मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, आपने नोट के करने में आपको बताता हूँ याद कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है आइसोसोर्बाइड डाई नाइट्रेट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या मैंने बताया आपको, डाई नाइट्रेट डाई। दूसरा फिर आपको मैं बताता हूँ एक और चीज़ आ जाती है ग्लिसराइल ट्राई नाइट्रेट। ठीक है, अब देखें, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नोट करें, ट्राई नाइट्रेट नाइट्रेट। उसके बाद नेक्स्ट हम कहते हैं इसके अंदर आ जाते हैं इरिथ्रिटाइल टेट्रा नाइट्रेट। ठीक है, यह आ जाता है, इसमें भी नाइट्रेट आ गया। अब एक और ड्रग आ जाता है दैट इज, अब यहाँ पे न्यू ड्रग लिख रहा हूँ, पेंटा एथ्रिटाइल टेट्रानाइट्रेट। तो अब देखिए सिंपल क्या है, सबसे पहले डाई नाइट्रेट टेट्रानाइट्रेट। अब टेट्रा के बाद पेंटा आना चाहिए लेकिन पेंटा यहाँ पे नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, एरिथ्रिटाइल के साथ। ठीक है, ये एरिथ्रिटाइल है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी इस तरह। ठीक हो गया, ये सिंपल ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स हैं। अभी मैंने आपको ऑर्गेनिक नाइट्रेट के दिए कुछ एग्जांपल्स। अभी ऑर्गेनिक नाइट्रेट एक्ट कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, एक सिंपल देखिए, आपने किसी भी किस्म का कोई नाइट्रेट लिया, मिसाल के तौर पे आप इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल नाइट्रेट लिख रहा हूँ। आप कोई भी नाइट्रेट लेंगे बॉडी के अंदर जाएगा तो उसके अंदर होगा क्या? ठीक है, बॉडी के अंदर बेसिकली मैं बात करूँ कि वेसल्स के अंदर जाएगा तो उसके अंदर होगा क्या, उसके ऊपर एक एंजाइम एक्ट करेगा, बॉडी के अंदर होता है, दैट इज नोन एज द ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफीरेज। ठीक है, आप लोग इससे वेल फेमिलियर होंगे, बड़ा ही फेमस एंजाइम है ग्लूटाथायोन एस ट्रांसफीरेज। ये नाइट्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं टू द नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड आपको पता होगा वैसे भी, इसके वेजो डायलेटरी इफेक्ट होते हैं बॉडी के ऊपर। ठीक है, लेकिन कैसे होते हैं वो देखने की बात है। अभी ये करेगा क्या, जब नाइट्रिक ऑक्साइड लेंगे ना तो ये सेल्स के ऊपर जो कि वेसल्स के होंगे या फिर हार्ट के होंगे उनके ऊपर जाएगा, उनके अंदर एक एंजाइम होता है ग्लूकानाइल साइक्लेज। जैसे एडिनाइल साइक्लेज आपने पढ़ा है ना, वैसे ही एक ड्रग होता है सॉरी एंजाइम होते हैं ग्लूकोनाइल साइक्लेज, उसके ऊपर एक करेगा। अब ग्लूकोनाइल साइक्लेज ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए, जैसे कि नाम से कह रहे तो क्या करेगा, सिंपल जो मतलब होती है ना हमारे पास GMP। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द CGMP। ठीक है, तो जो CGMP के लेवल होंगे वो सेल के अंदर इंक्रीज करेंगे। अब जब CGMP के लेवल सेल के अंदर इंक्रीज होंगे तो एज अ रिजल्ट होगा क्या, ये हमारे पास एक सेकंड मैसेंजर सिस्टम के तौर पर एक्ट कर रहा है। ये हमारे पास एक एंजाइम होती है प्रोटीन काइनेसिस, उन काइनेसिस को करेगा एक्टिवेट और
वो काइनेसिस जाके जो ये मतलब अब देखें ये करे काइनेसिस को एक्टिवेट, और जब वो अब काइनेसिस है वो आके जाके जो हमारे मायोसिन लाइट चेन फास्फेटेजेस होते हैं ना उनको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। यानी कि पहले इन्होंने डायरेक्टली काइनेसिस को एक्टिवेट किया, अब काइनेसिस जाके जो फास्फेटेजेस है उनको एक्टिवेट करेंगे। जब फास्फेटेजेस होंगे तो फास्फेटेजेस का काम क्या होता है, रिलैक्सेशन कराना। जब रिलैक्सेशन होगी तो सिंपल आप कह सकते हैं कि स्मूथ मसल रिलैक्स कर गए, यानी कि हमारे पास जो वेसल्स थी वो रिलैक्स कर गई हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका सारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है जनरल वे में। ये मैंने बता दी रिलैक्सेशन। अब रिलैक्सेशन से फ़ायदा कैसे होगा, अब ये भी तो क्वेश्चन आता है ना कि देखिए अब हार्ट के ऊपर एक करें तो कैसे एक करें, इसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि सिंपल आपको बता दूं यहाँ पे, अब हार्ट की ना आपने देखना हमने बेसिकली हम करना क्या चाहते हैं, एंजाइना का मतलब क्यों हुआ है, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई है, इस्कीमिया हुआ है। अब ऑक्सीजन सप्लाई तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड होती है। एक तो कि हार्ट की वाल के ऊपर स्ट्रेस कितना आ जाता है, ठीक है। हार्ट की वाल के ऊपर जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतने ही ऑफकोर्स एंजाइना के सिम्टम्स ज़्यादा होंगे। उसके अलावा हार्ट का रेट कितना है, ठीक है, हार्ट का रेट कितना है। और तीसरी चीज़ आ जाती है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइलिटी जो है वो कितनी आ जाती है, ठीक है। ये तीन चीज़ें आती हैं। अब हम इन तीनों को कम करना चाहते हैं। अब ऑर्गेनिक नाइट्रेट का पहले आपने देख लेना कि हार्ट के रेट के साथ भी कोई तल्लक नहीं है और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी के साथ भी तल्लक नहीं है। तो फिर हम दे कैसे रहे हैं, ऑफकोर्स हम दे रहे हैं वाल के स्ट्रेस को कम करने के लिए। वाल का स्ट्रेस जो होता है ना वो फर्दर तीन चीज़ें डिटर्मिन करती हैं। एक तो जो इंट्रावेंट्रिकुलर, दिस इज नॉट द इंट्रावीनस, इसलिए इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर उसके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा हम कहते हैं कि जो उसके अंदर वेंट्रिकुलर वॉल्यूम आ जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और तीसरी चीज़ उसकी जो वाल की थिकनेस आ जाती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कौन कौन सी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं हार्ट को। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि ऑर्गेनिक नाइट्रेट का कार्य, मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने इफेक्ट करना है, ठीक है। और ये सुन ले, ये मैंने जो बताया ये सारा ये वाला पॉइंट, ये आपको दोबारा अगर सुनना है तो दोबारा सुन ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले बाकी भी सारे ड्रग्स के लिए नॉट जस्ट फॉर द नाइट्रेट, ठीक है। तो अभी इन चीज़ों के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो रहा है। अभी सबसे पहले जो होगा ना वो जाएगी ऑर्गेनिक नाइट्रेट, वो हम देखते हैं आई इंट्रावेंट्रिकुलर जो प्रेशर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट करता है, ठीक है। अगर देखें वैसे प्रेशर ज़्यादा है तो हार्ट को मसला बनेगा। ये क्या करता है, ये हमारे पास उस प्रेशर को कम करता है, ठीक है। अब उसके ऊपर कैसे कम करता है, मैंने क्या बताया कि रिलैक्सेशन कराता है, वेजो डायलेटरी इफेक्ट है। जब वेजो डायलेटरी इफेक्ट होते हैं तो सिंपल वेसल को नहीं बल्कि हार्ट के ऊपर भी इफेक्ट कर रहा है, तो उसके ऊपर डायलेटरी इफेक्ट होते हैं और इंट्रावेंट्रिकुलर जो प्रेशर होता है उस प्रेशर को डिक्रीज करते हैं। एक ये चीज़ ऐसे डिक्रीज। दूसरा हमारे पास जो देखें जो हमारे पास दो तरह की होती है ना वेसल, एक होती है वेन्स, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास आर्टरीज, ठीक है। तो वेन्स के ऊपर जब डायलेशन कराता है, ठीक है, अब ये बात देखनी है कि वेन्स के ऊपर डायलेशन कराता है और डायलेशन कराएगा तो क्या होगा, हमारे पास जो प्री लोड होगा वो कम होगा। जब प्री लोड कम होगा तो हमारे पास हार्ट के अंदर जो जाने वाला ब्लड होगा वो कम होगा, ब्लड कम होगा तो इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर कम होगा। इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर कम होने से हमारे पास कार्डिक आउटपुट भी कम होती है। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज़ बता दी है, ठीक है, बाद में आपको बताऊंगा मैंने क्यों बताई है, ठीक है। लेकिन अभी आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इंट्रावेंट्रिकुलर प्रेशर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि वेन्स के अंदर डायलेशन हो रही है। दूसरा हम बात करते हैं कि वेंट्रिकुलर वॉल्यूम, ठीक है, वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कम कराना है, ठीक है। वेंट्रिकुलर वॉल्यूम कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है तो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम भी कम हो रहा है, क्योंकि वेन्स के अंदर डायलेशन कम हुई, प्री लोड कम हुआ। जब देखिए वेन्स डायलेट करके तो ब्लड पीछे ही स्टक रह जाएगा, आगे नहीं जा पाएगा। जब आगे वेंट्रिकल अंदर कम जाएगा तो वेंट्रिकल वॉल्यूम भी एज अ रिजल्ट डिक्रीज कर जाएगा। दोनों चीज़ें होगी। उसके अलावा ये प्री लोड कम कराने के अलावा एक और भी एडिशनल काम करते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमारे पास जो है वो आफ्टर लोड को भी डिक्रीज कराता है। आफ्टर लोड को कैसे डिक्रीज कराता है कि अब आर्टरीज होती हैं, सिर्फ वेन्स के ऊपर नहीं बल्कि आर्टरीज के ऊपर भी इफेक्ट करता है और आर्टरीज की भी हमारे जो है वो डायलेशन कराता है, वेजो डायलेशन कराता है। जब उनकी डायलेशन कराएगा तो आफ्टर लोड भी कम होगा, हार्ट को अगेंस्ट प्रेशर जो उसकी रेजिस्टेंस आ रही है हार्ट को वो भी कम होगी, तो ये भी बेनिफिशियल इफेक्ट होगा। ये आपको चीज़ें समझ आ रही है कि जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सिंपल ये आ जाती है। आपको अभी तक समझ आया ना कि सबसे पहले इसने वाल की थिकनेस चीज़ आ जाती है। अब वाल की थिकनेस क्यों इंक्रीज़ करी थी, वाल की थिकनेस तब इंक्रीज़ करती है कि जब वाल के ऊपर इसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, तो हार्ट उसको अकोमोडेट करने के लिए अपनी थिकनेस इंक्रीज़ कराता है। अब जब ये हम लेंगे तो वाल की थिकनेस को भी ये डिक्रीज़ कराता है। ये तीनों चीज़ें इसने डिक्रीज़ करा दी। ये इतना इफेक्ट था, ठीक है। सिर्फ ये फर्क मतलब हमने कम करा दिया, लेकिन ऑर्गेनिक नाइट्रेट ये सिर्फ नहीं करता, इसके और भी बेनिफिशियल इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से बेनिफिशियल इफेक्ट ऑर्गेनिक नाइट्रेट को भी होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपने देखना ये कि हमारे से हम टर्म यूज करते हैं कि ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कराता है, एक मिनट सॉरी, रीडिस्ट्रीब्यूशन कराता है ब्लड की। कैसे कराता है, देखिए हार्ट के अंदर डिफरेंट तरह की वेसल्स होती हैं। एक वेसल्स होती हैं उनको हम कहते हैं एपिकार्डियल, ठीक है। एक और वेसल्स होती हैं सब एंडोथीलियल, ठीक है। अब जब से नाम से आप देखें ना, एपिकार्डियल कौन सी होगी जो कि एपिकार्डियम के अंदर होंगी, और सब एंडोथीलियल कौन सी होगी जो कि एंडोथीलियल के नीचे होंगी, सब, ठीक है, वहाँ पे पाई जाएगी। अब देखिए जब हार्ट है, मिसाल के मैं आपको बताता हूँ, ये हार्ट का एक वेंट्रिकल कंसिडर कर लें, ये बाहर एक लेयर है और ये एक अंदर लेयर है। अब यहाँ पे सब एंडोथीलियल है और यहाँ पे जो है एपिकार्डियल है। अब देखिए अंदर से प्रेशर पड़ेगा तो ज़्यादा किसके ऊपर पड़ेगा, ऑफकोर्स सब एंडोथीलियल के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा और बाहर वाले के ऊपर कम पड़ेगा। एपिकार्डियम के अंदर ब्लड ज़्यादा है और अंदर कम है। और हार्ट के अंदर आपने याद रखना हमेशा जो ब्लड होता है जो कि हार्ट को खुद सप्लाई होता है वो
बाहर से अंदर की तरफ आता है, ना कि अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, क्योंकि आर्टरीज बाहर होती है और बाहर से अंदर की तरफ आ रहा होता है। अब जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो अंदर वाले को सप्लाई नहीं हो पाता। अब ये क्या कर रहा है कि हमारे उसकी डायलेटरी इफेक्ट करा रहा है, तो एज ए रिजल्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है इनके हार्ट की, जो बाहर से अंदर जाने वाली है, इनके एपिकार्डियल से सब एंडोथेलियल की तरफ जाने वाला जो हमारे पास होता है रूट, वो इंप्रूव हो जाता है, और ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्ट। उसके अलावा एक और काम ये क्या करते हैं कि जो क्रोनरी वेसल्स होती हैं, ठीक है, क्रोनरी वेसल्स होती हैं, उनकी डायलेशन कराते हैं। जब उनकी डायलेशन कराएगा तो एज ए रिजल्ट दिस इफेक्ट इज आल्सो बेनिफिशियल।